ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नौ दुर्गा की जय। अथ पंचमो अध्याय। भगवती लक्ष्मी के शाप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवावतार की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबा जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली ये बात जो कह दी है। विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया है और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए हैं। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण है, दैवयोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महामते, वो सब आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्र चित्र होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय में वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कंठ प्रदेश यानी गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैव योग से उनकी गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञ के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां ना देखकर देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप ये विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु ये श्रेष्ठ देवगण यज्ञ कार्य के आवश्यक कारणी हैं। इसके बाद परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने सोचा था कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। जब दीमक ब्रह्मा जी के कहने पर देवादिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग करने के लिए जा रहा था, तो वो सोचने लगा, मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच बैरभाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ होगा, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, इसलिए मैं भी इससे कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर इसका भक्षण करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न करा दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वो ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे वहां सभी देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा।
पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो गए, प्रचंड हवाएं चलने लगी, पर्वत कांपने लगे, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित होने लगा, सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। ये सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देख पाते हैं। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हे नाथ, हे प्रभु, ये कैसी विचित्र अलौकिक घटना घटी है। हे देवाधिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो ये बड़ा ही विनाशकारी है। ये किसी देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण किया गया है। आप तो सर्वथा अछेद अभेद और अद्भुत हैं। हे प्रभु, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका स्नेह कैसा था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की ये स्थिति ना तो दैत्यों ने, ना तो यक्षों ने, ना राक्षसों ने पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही ये विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि रमापते, इसमें किसका दोष है, समझा जाइए। हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें, कहाँ जाएं। हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं कोई शरण नहीं है। ये कोई सात्विकी, राजसी और तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा मायावती जगत गुरु का सिर कटा हो। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देख वेदताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे महाभागों, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर ही कोई उपाय किया जा सकता है। हे देवेंद्र, भाग एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना चाहिए और वो दैवयोग से ही सफल हो सकता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है। मैं तो देवों को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते मनुष्य तो छोड़ो, विष्णु का भी सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो शुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल के क्रम के अनुसार दुख सुख भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उस प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कट के गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर लवण सागर में जा गिरा है। दैवयोग से इंद्र को भी सहस्त्र भागों की प्राप्ति हुई है, उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हुए हैं और मानसरोवर के कमल में रहने लगे हैं। इस संसार में जब महाभाग देवताओं को बड़ा दुख भोगना पड़ा है, तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर उस महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा ये चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा पराप्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली परम विद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्थावन कीजिए। यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत आधार स्वरूपा और ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व उत्पाद कारिणी, हे देवी, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेश्वरी, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा और प्राणियों की बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं।
ओमकार में अर्ध मात्रा के रूप में आप विराजमान हैं। आप गायत्री, भू, भुआ, स्वाहा आदि व्यहति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ आप ही हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित की साधिका, सर्वश्रेष्ठ वाग बीज मंत्र से वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली देवी, हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही चराचर जगत की माता हैं जननी। जब आप जगत की रचना करती हैं तब आप सर्वप्रथम विष्णु, महेश, इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण करती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं बचता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, ना तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संस्तरण करने में असमर्थ हो, वो बुद्धिमान मनुष्य भला महासागर को पार करने में कैसे कुशल होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में भी कोई समर्थ नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही इस संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्राथमिकता सिद्ध कर सकते हैं। हे भगवती, समग्र जगत की परम कल्याण स्वरूपा होती हुई भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से आगे आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम चित्त को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छादन की घटना नहीं जानती? शिवे, अथवा क्या ये जानकर भी आप मधुचित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं? हे माता, अथवा क्या आप विष्णु के महान पाप समूह का फल हैं, किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी तो पाप से भी पापी नहीं होता। हे माता, आप इस देव समूह की भारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? भगवान विष्णु के मस्तक काटने की घटना हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक है तथा महान कष्टदायक बात भी है। हे माता, आप जननी रूप दुख का नाश करने में कुशल। अब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि विष्णु के सिर संयोजन में विलंब क्यों हो रहा है। हे देवी, सभी देवताओं के देवात्माभिमानी रूपी दोष को अपने मन में समझकर आपने ही ऐसा किया, अथवा देवजन्य दुकृत को विष्णु में स्थापित किया, अथवा विष्णु को संग्राम विजय करने का अहंकार हो गया था, जिसे अतिशीघ्र दूर करने के लिए आपने ये लीला रची। हे माता, हम आपके महान मनोभावों को समझने में पूर्णतः समर्थ हैं। हे भगवती, अथवा युद्ध में पराभूत किए गए दैत्यों ने किसी मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु के सिर काटने का कारण है। हे भवानी, अथवा विष्णु को सिरविहीन रूप में देखने के लिए आप इस समय कोई विनोद कर रही हैं। हे आद्य, आप सिंधु सुधा लक्ष्मी पर किसी भी कारण से आक्रोशित तो नहीं। आप उन्हें स्वामी विहीन किसके लिए देखना चाहती हैं? आप अपने ही अंश से प्रादुर्भाव लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को प्रसन्न करें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली ये देवता प्रमुख भूमिका वाले निरंतर नमस्कार करने वाले हैं। हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार करा दीजिए। हे अम्ब, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर पता नहीं कहाँ चला गया, ये हम नहीं जानते, और इस समय इन्हें जीवित करने के लिए कोई अन्य युक्ति भी नहीं सूझ रही। हे देवी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार अमृत समर्थ है, उसी प्रकार समस्त संसार की आप ही जीवनदात्री हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने पर गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं ने सुख प्रदान
करने वाले शब्दों से युक्त भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अर्शिरणी शुभवाणी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें और स्वस्थ चित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन में मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्यों में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा, वो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः संध्या मध्याह्न मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण ये स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, आप विष्णु के शिरोच्छादन का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। एक बार अपने समीप बैठी हुई प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चिंताकर्षक मुख देख भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण कि उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना दिया है। इसी प्रकार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपविष्ट हो गई और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी दैवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी के शरीर से तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोध से लाल हो उठी और उन्होंने मद स्वर में कहा, तुम्हारा ये सिर काट कर गिर जाए। स्त्रीत्व के भाव के कारण भावी वश और संयोग से बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता, दानहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवसागर में डूब गया था। हे देवश्रेष्ठ, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में महाबाहु एक अत्यंत प्रसिद्ध हयग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वो दैत्य आहार का त्याग करके, इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोगैश्वर्य से दूर रहते हुए माया बीज आत्मक एकाक्षर मंत्र हीम का जाप करने लगा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति सतत ध्यान करता हुआ वो 1000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हो गई। उस समय सिंहासन पर आरूढ़ हुई मैं दयापूर्वक उससे कहने लगी, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, तुम यथेच्छ वरदान मांगो। वो दानव देवी का ये वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही भावना के कारण वो प्रफुल्लित नेत्रों वाला, हर्षोद्रेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वो दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाये, हे जगत सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे साकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आपको नमस्कार है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन तत्वों का आप ही समावेश हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा ये कामेंद्रियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं। देवी, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ तुम्हारा अभिलाषित है वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से, अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु कभी ना हो और दैत्य दानवों द्वारा पराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं।
देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव दानव श्रेष्ठ मृत्यु को असंभवावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्न यथेच्छ वर मांगो। हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप पूर्ण कर दीजिए। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी कदापि तुम्हारी मृत्यु ना होगी। उस दैत्य को ये वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वो परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वो दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों वेदों को हर प्रकार से पीड़ित करने लगा और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके संहार से बच पाए। वह तुष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस परमात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवतागण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। वे भगवान हयग्रीव के दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का ये वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्र पूर्वक अपने खड़ग से देवताओं के सामने घोड़े का सिर काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का सिर अविलंब भगवान विष्णु के शरीर में समायोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव पुनः हो गए। कुछ समय बाद भगवान हयग्रीव ने अहंकार से मद में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में जाते हैं। इसके बाद तेज से उसका वध करते हैं। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है वे समस्त पापों से मुक्ति पा जाता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अतीत पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने से प्राणियों के सभी प्रकार के संकट, मर्यादाएं, संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः शेषाशयी भगवान विष्णु के कर्णमल से मधु कैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजेय वे दोनों दानव उस एका वर्ण के जल में किससे प्रादुर्भावित हैं? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए हैं तथा मानव के द्वारा उनका वध क्यों किया जा रहा है? हे महामते, आप ये परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग ये कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्त हैं। हमारा और आपका ये संपर्क दैव योग से ही हुआ है। मूर्ख के समान स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकारक होता है और इससे विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष के तुल्य माना जाता है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं, विषाक्त होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता। वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से रहित हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझा जाता है। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय दोनों शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित
करके कहा कि सात्विक, राजस और तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्राज्ञवान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण भी उत्तम, मध्यम एवं अधम ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराता है, मध्यम स्वर्ग देता है, अधम श्रवण से भोगों की उपलब्धि होती है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्णय किया होगा। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वाकिया नायिका का वर्णन हो वो उत्तम, जिसमें साहित्य में वेश्याओं के वर्णन हो वो मध्यम, जिस साहित्य में परास्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा जाता है। शास्त्रों परम निष्पात विद्वानों से तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए गए हैं। जिस पापचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडव की तरह द्वेष के कारण शत्रु में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इसमें पुराण के श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं की सिद्ध करने वाले परम पवित्र पौराणिक कथा को कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि से विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु से सैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। ये सब एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के अध्येय की सत्ता कदापि संभव नहीं। अतः आधार अध्येय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद ये जल किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है, ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए हैं और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का कोई भी ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए किसी निश्चय जगह पर पहुंच नहीं पा रहे थे, तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों को इस जल में स्थित रहने का कोई अचल महाबली शक्ति ही मानता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त हुआ है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी बीज स्वरूप ऐम वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर वो दोनों सम्यक रूप से हृदय संयम कर पा रहे थे और वे दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह ये मंत्र सगुण ध्यान और आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करके उस विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हुई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परेशान देख उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हुई हूँ, अतएव तुम दोनों अपने मन वांछित फल मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से हो। हे सुब्रते, हमें आप ही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा की ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती के ऐसे वरदान पाकर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में
जलचर जीवों के साथ क्रीडात्पर हो गए। हे पिपरों, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जल स्रष्टा ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्होंने देखा युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा ये पद्मासन छोड़कर अविलंब कहीं चले जाइए। या यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं, कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर पाएगा। आप कायर हैं, आप अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा के चित्त बदलने लगे। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे दशसहस्राम संहितायां प्रथम स्कंदे मधुकैटभ भार्युद्ध वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः।